दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा पल जब आपका दिल भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और आप किसी अपने या अनजान की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। वो अर्थी, वो कंधा, ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का वो पुल है जो हमें अपनी नश्वरता का एहसास कराता है। मैं आज आपके साथ बैठकर दिल से बात करना चाहता हूँ। ये वीडियो कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जो हमें मजबूत बनाती है, हमें जागरूक करती है। गरुड़ पुराण की वो गहरी बातें जो शायद आपने कभी सुनी हो लेकिन महसूस नहीं की। आज हम साथ मिलकर उन रहस्यों को खोलेंगे, भावनाओं के साथ, क्योंकि ये सिर्फ शास्त्र की बातें नहीं, ये हमारी जिंदगी की हकीकत है। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में वो दिन जरूर आता है जब हमें किसी की अर्थी को कंधा देना पड़ता है। चाहे वो हमारे पिता हों, कोई करीबी दोस्त या सड़क पर पड़ा कोई अनजान शव। हम उसे उठाते हैं, राम नाम सत्य है बोलते हुए श्मशान की ओर चल पड़ते हैं। फिर हाथ पैर धोकर घर लौट आते हैं और सोचते हैं बस हो गया। लेकिन क्या सच में हो गया? क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि उस पल आपके कंधे पर सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी का बोझ था? उसके कर्म, उसके पाप, उसकी अधूरी इच्छाएं, वो सब आपके साथ क्या कर रहे थे? गरुड़ पुराण कहता है कि अर्थी को कंधा देना कोई मामूली काम नहीं है। ये आग से खेलने जैसा है, जहां एक छोटी सी चूक आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन साथ ही ये वो पुण्य है जो आपको स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा सकता है। आज मैं आपको दिल से बताऊंगा वो नियम, वो रहस्य और वो भावनाएं जो इस अंतिम यात्रा को इतना खास बनाती हैं। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए है। तो आइए हाथ जोड़कर इस सफर पर चलें। सबसे पहले आइए समझें कि शास्त्रों में इस रस्म को इतना महत्व क्यों दिया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जो कोई अनाथ या लावारिस शव को कंधा देता है उसे हजारों यज्ञों का फल मिलता है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में शरीर को सिर्फ एक कपड़ा माना जाता है, लेकिन उस कपड़े को सम्मान से 5 तत्वों में विलीन करना सबसे बड़ा धर्म है। कल्पना कीजिए एक आत्मा जो शरीर छोड़ चुकी है कितनी असहाय होती होगी। वो खुद चल नहीं सकती, अपना अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, और आप उसके लिए भगवान बन जाते हैं। आपके कंधे का सहारा उसे उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाता है। उस पल वो आत्मा आपको दिल से आशीर्वाद देती है, और जानते हैं मरते हुए इंसान की बद्दुआ और मुक्त आत्मा का आशीर्वाद दोनों कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये आशीर्वाद इतना गहरा होता है कि आपके कई जन्मों के पाप जलकर राख हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं, मैंने खुद देखा है जब कोई निस्वार्थ भाव से कंधा देता है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति आ जाती है, जैसे बोझ हल्का हो गया हो। पर इसके साथ एक बड़ा जोखिम भी है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा हमेशा ऊंचे से नीचे बहती है। आपके जीवित शरीर में प्राण ऊर्जा है और शव में मृत्यु की नकारात्मक ऊर्जा। जब आप कंधा देते हैं तो आपका आभा मंडल उससे टकराता है। अगर वो व्यक्ति पापी था या अकाल मृत्यु हुई थी या गुस्से में मरा था तो वो नकारात्मक तरंगें आपके अंदर घुसने की कोशिश करती हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये आध्यात्मिक संक्रमण है। आपने सुना होगा श्मशान से लौटकर कई लोगों को अचानक बुखार चढ़ जाता है, थकान लगती है, मन बेचैन हो जाता है। मैंने एक दोस्त को देखा जो श्मशान से आया और रात भर सो नहीं पाया। वो कहता था कुछ भारी सा लग रहा है कंधे पर। ये वो ऊर्जा है जो आपकी प्राण शक्ति चूस लेती है। इसलिए शास्त्रों में सख्त नियम है। पहला, कंधा हमेशा विषम संख्या में कदम चलकर बदलें, 1, 3, 5 जैसे। और सबसे जरूरी, मन में कोई दुनियावी ख्याल ना लाएं। अगर आप व्यापार सोच रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं तो आप मुसीबत बुला रहे हैं। वो आत्मा सब देखती है, सब सुनती है। उसे लगता है ये मेरा अपमान कर रहा है और आशीर्वाद श्राप बन सकता है। गरुड़ पुराण की एक कथा मुझे हमेशा रुलाती है। एक आदमी ने मजाक में कंधा दिया। घर लौटकर उसे लगा कोई वजन अभी भी कंधे पर है। दिन ब दिन वो बढ़ता गया। डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए और वो पागल हो गया। दोस्तों, ये तपस्या है, इसे खेल मत समझिए। हर कदम पर आपके पाप नष्ट होते हैं। पदे पदे अश्वमेधस्य फलम। प्राचीन राजा करोड़ों खर्च कर यज्ञ करते थे, लेकिन कलयुग में भगवान ने हमें ये आसान रास्ता दिया। जब आप निस्वार्थ कंधा देते हैं तो आपके पुराने पाप कुचल जाते हैं। ये प्रायश्चित है।
लेकिन अगर दिखावा है फोटो के लिए तो पाप मिलेगा। मौन रहें या राम नाम सत्य है बोलें। ये मंत्र कवच है, नकारात्मकता से बचाता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं या पान चबाते हैं वो महापाप करते हैं। ये पवित्र यात्रा है, पिकनिक नहीं। अब एक गहरा रहस्य दिशा का। अर्थी में शव का सिर आगे रखा जाता है, लेकिन श्मशान द्वार पर घुमाकर पैर आगे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि घर से जाते वक्त आत्मा को लगता है शायद लौट सकूं। घर की गलियां देखती हैं, लेकिन पैर आगे करने से संदेश मिलता है अब आगे बढ़ो, पीछे मत मुड़ो। ये मार्गदर्शन है। अगर न किया तो आत्मा वापस लौटने की कोशिश करती है। भावुक होकर सोचिए कितनी दर्दनाक होती होगी वो विदाई। क्या फर्क है अपने पिता को कंधा देने और अनजान को? पिता को देना आरण चुकाना है। उन्होंने आपको कंधे पर बिठाया, अब आप उन्हें। ये चक्र पूरा होता है, मोक्ष के करीब ले जाता है। अनजान को पुण्य है, करुणा है। भगवान शिव का हाथ आपके सिर पर। ऐसे व्यक्ति को कभी संकट नहीं आता। लेकिन कंधा देने के बाद सिर्फ हाथ पैर धोना काफी नहीं। सचैल स्नान करो, कपड़ों सहित नहाओ, नीम की पत्ती चबाओ, लोहा छुओ, आग देखो। ये रस्में हमें मृत्यु लोक से जीवन लोक में लाती हैं। एक डरावनी बात, बिना नहाए पत्नी से संबंध बनाओ तो संतान राक्षस स्वभाव की होती है। ये ऊर्जा विज्ञान है। महिलाओं को कंधा देना शास्त्र पुरुषों को कहते हैं, क्योंकि महिलाएं संवेदनशील होती हैं। गर्भ सृजन का केंद्र है, मृत्यु ऊर्जा सोख सकता है। लेकिन अगर बेटी ही सब है तो प्रेम से दें, बस शुद्धिकरण सख्ती से। आत्महत्या या दुर्घटना वाले शव वो अतृप्त होती हैं, अर्थी भारी लगती है। गायत्री या महामृत्युंजय मंत्र जपो। सपने में अगर मृतक खुश दिखे शुभ है, अगर रोए तो अन्नदान करो, गीता पाठ समर्पित करो। दोस्तों, अर्थ ही मतलब है, अर्थ है। जान निकलते ही सब मतलब खत्म। ये हमें विनम्र बनाती है। श्मशान वैराग्य यही है। बीमार या सूतक वाले कंधा न दें। रास्ते में खील सिक्के फेंकना बुरी शक्तियों के लिए रिश्वत। उन्हें मत उठाओ, शापित हैं। शमशान में थूकना, चीजें लाना वर्जित होता है। अंत में सब भावना पर निर्भर। सेवा से करें तो शांति मिलेगी। दोस्तों, अर्थी सिर्फ लकड़ियों का ढांचा नहीं है। ये हमें हर बार ये सिखाने आती है कि एक दिन हमें भी चार कंधों पर जाना है। घमंड, पैसा, दुश्मनी सब यहीं रह जाएगा। साथ जाएंगे तो केवल कर्म। इसलिए अगली बार जब आपको कंधा देने का अवसर मिले, डरिए मत। यह बोझ नहीं, यह सौभाग्य है। बस नियमों का पालन कीजिए, मौन रखिए, राम नाम लीजिए और लौटकर स्वयं को शुद्ध कीजिए। अगर यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में AUM शांति या AUM नमो नारायण लिखिए उन आत्माओं के लिए जिन्हें आपने कभी कंधा दिया हो। जीवन नश्वर है, कर्म अमर हैं। जुड़े रहिए अननोन रहस्य के साथ जीवन और मृत्यु के और भी गहरे रहस्यों के लिए।